हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र त्रिपाठी और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन द बेस्ड है उसमें लेके चलता हूँ। तो आइए चलते हैं इस पर्टिकुलर क्लास के इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो बात करते हैं डेफिनेशन से। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी रिलेशन जो कि R पे R है और वो सेट A पे डिफाइन है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोलेंगे जब वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। मतलब किसी भी रिलेशन जो कि किसी पर्टिकुलर सेट पे डिफाइन हो, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे जब वो तीनों चीज़ें बियर करे, यानी तीनों चीज़ें उसमें हो, यानी रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन उसके होने चाहिए, तब जा करके कोई रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इन तीनों रिलेशंस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए और उसमें आपको इन तीनों वीडियोस के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स दोनों समझ में आ जाएंगे कि, और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब होता है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इस तीनों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको समझना है तो आप पास की वीडियोज़ देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको कंक्लूजन के तौर पर बता देते हैं आपको कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तब बोलेंगे जब वो तीनों कैटेगरी में खरा उतरता है या तीनों कैटेगरी का होता है। किस वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। जब ये तीनों रिलेशन होंगे तभी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट दे रखा है हमने ABC, और उस सेट पे जो रिलेशन डिफाइंड है वो A क्रॉस A का डिफाइंड है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का नहीं, सेल्फ प्रोडक्ट का रिलेशन डिफाइंड है। तो अगर हम देखें तो हमने ये ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें मैंने जब हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा था या सिमेट्रिक पढ़ाया था या ट्रांजिटिव पढ़ाया था, तीनों केसेस में ये रिलेशन जो था ये आपका उस पर्टिकुलर रिलेशन को होल्ड करता है, चाहे फिर रिफ्लेक्सिव की बात हो, चाहे फिर सिमेट्रिक की बात हो, चाहे फिर ट्रांजिटिव की बात हो। तो देखते हैं इससे क्या क्या हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो देखेंगे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, A, A बनेगा, A, B बनेगा, A, C बनेगा, देन B, A बनेगा, B, B बनेगा, B, C बनेगा। ये देखिए, फिर इसी तरीके से C, A बनेगा, C, B बनेगा और C बनेगा। तो आपने देखा है कि इस तरीके से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। अब कैसे ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम बात करें तो उसमें A, जितने भी सेट में डिफाइन हैं एलिमेंट्स, उन सभी के लिए ऑर्डर्ड पेयर या आइडेंटिटी पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए A, एग्जिस्ट कर रहा है, B, B एग्जिस्ट कर रहा है और C, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में देखिए ये रिफ्लेक्सिव हमारा हो जाता है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के केस में मैंने बताया था कि अगर हमारा A, B एग्जिस्ट कर रहा है तो B, A भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखते हैं, तो A, B एग्जिस्ट करा, B, A भी एग्जिस्ट कर रहा है, A, C एग्जिस्ट किया, C, A भी एग्जिस्ट किया, B, C एग्जिस्ट किया तो C, B भी एग्जिस्ट किया। तो हर एक पेयर के लिए सिमेट्रिक पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव पेयर की। तो ट्रांजिटिव पेयर का मतलब है कि अगर हमारा A, B अगर है और B, C अगर है तो A, C होना चाहिए। तो इस केस में देखते हैं हमारा A, B है, ये भी है, B, C ये भी है, तो A, C कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इसको सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव पेयर बोल सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने इन तीनों रिलेशंस के बारे में पढ़ा है तो उसमें ये कॉमन एक एग्जाम्पल जिसमें इस तीनों की कैटेगरी को ये होल्ड करता है, ये कॉमन एग्जाम्पल। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन को या ट्रांजिटिव रिलेशन को, तो आप पास की वीडियोस को देखिए और उसको समझिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूसरों को शेयर करिएगा ताकि वो इसका लाभ उठा सके और मुझे प्रोत्साहन के रूप में और वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।